तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आज फिर से। और हम लास्ट टाइम कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकोमेट्री, और ये आपका जो है कि चैप्टर नंबर 5 है। एक्सरसाइज बी का हमने न्यूमेरिकल किया था अप टू क्वेश्चन नंबर 10th। तो आज हम शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 11 से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकेंड मीथेन इन 0.80 ग्राम ऑफ मीथेन। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हम पहले ये पार्ट कि जो एक मोल है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है O2 दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम। 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम कंटेन करता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 32 ग्राम प्रेजेंट है, तो देयरफॉर 8 ग्राम ऑफ O2 is present in 1/32 into 8 moles। और 8 1 जा 8 4 जा 1/4 की वैल्यू आएगी 0.25 मोल्स ऑफ CO2। यानी कि अगर 8 ग्राम होगा तो वो कितने मोल्स में आएगा, 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आएगा। बी पार्ट क्या था कि बी पार्ट में है कि मीथेन इन 0.80 ग्राम ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मोलर मास ऑफ मीथेन, मोलर मास ऑफ मीथेन। मोलर मास क्या है मीथेन का? मीथेन का मोलर मास होगा CH4 है, तो दैट विल बी 12 + 4 दैट इज इक्वल टू 16 ग्राम। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नाउ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 1 मोल। अगर 16 ग्राम जो है कि 1 मोल में होता है तो 0.80 ग्राम CH4 कितने मोल में होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/16 इंटू 0.80। 16 1 जा 16 5 जा तो 0.05। कितना आंसर आ जाएगा, 0.05 मोल्स। 0.05 मोल्स में ये जो है इतना वे करेगा, 0.8 ग्राम ऑफ मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, एटम ऑफ सिल्वर, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और 0.25 ग्राम ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम। तो इसको हम देख लेते हैं अच्छे से और 1 by 1 हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12 का ए। 12 के ए में सबसे पहले क्या है, एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए हम देखते हैं कि वेट जो है आप देख सकते हो कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। इतने एटम्स का जो वेट होता है वो कितना है, 16 ग्राम है। तो एक एटम का वेट कितना होगा, तो एक एटम का जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 16/6.02 इंटू 10⁻23 होना चाहिए। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, 16 से 6 को डिवाइड करना और 10⁻23 जो है कि माइनस में चला जाएगा। तो पहले हम 10⁻23 को माइनस में लिख लेते हैं, और आप जब इसको डिवाइड करोगे 16/6.02 तो यू विल फाइंड योर आंसर अप्रॉक्सीमेटली 2.657। तो दिस विल बी द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम बी में क्या है, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए हम देखते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23
कि 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो इतने एटम ऑफ हाइड्रोजन का जो वेट होता है इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो अब आपको निकालना है एक एटम का वेट। तो एक एटम का जो वेट होगा, ये वेट है 6.02 का, तो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 6.02 इंटू 10 पे पावर 23। तो अगेन यहाँ पे पहले 10 पे पावर -23 लिख लें और 1 से डिवाइड करेंगे अगर हम इसको 6.02 को, तो कितना आएगा हमारा, दैट विल बी 0.166। तो यहाँ पे एक और डेसिमल बढ़ा देते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म की वजह से, तो लिख सकते हैं हम 1.66 इंटू 10 पे पावर -24। ये डिवीज़न में है तो इसलिए क्या होगा, एक और माइनस में बढ़ जाएगा। सी पार्ट देखते हैं हम इसका 12th का। ये सी पार्ट में क्या है, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का जो वेट देखोगे आप, तो दैट इज इक्वल टू 14 + 3 दैट इज इक्वल टू 17 ग्राम। ओके, तो अब एक्चुअल वेट जो होगा, कि जो वेट होगा ऑफ 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स का, दैट विल बी इक्वल टू 17 ग्राम। अब तब यहाँ पे एक एटम का वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ 1 एटम दैट विल बी इक्वल टू 17 अपॉन 6.02 इंटू 10 पे पावर 23। तो अगेन यहाँ पे 10 पे पावर -23 ले लो, 17 से 6.02 को आप डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल फाइंड, कि यू विल फाइंड योर आंसर एक्यूरेटली 2.82 इतना आएगा अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10 पे पावर -23 ग्राम। तो इतना वेट होगा एक किसका, अमोनिया का। अमोनिया के एक एटम का वेट कितना होगा, इतना ही आएगा। डी वाला है, किसके लिए था डी वाला, दैट वाज फॉर सिल्वर। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम। D1, तो सिल्वर के लिए देखते हैं हम कि एटॉमिक वेट जो सिल्वर का है, तो सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना है, दैट इज इक्वल टू 108 ग्राम है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेट ऑफ 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स ऑफ सिल्वर दैट इज इक्वल टू 108 ग्राम। तो वेट ऑफ 1 atom of silver will be equal to 108 upon 6.02 into 10 पे पावर 23। कितना आ जाएगा ये कैलकुलेट करने पे, ये कैलकुलेट करने पे आएगा आपका, डिवाइड कर देंगे इसको तो पहले 6 से, तो आ जाएगा आपका 17.94 इंटू 10 पे पावर -23। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1.794 इंटू 10 पे पावर -22 ग्राम। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट उसी का पार्ट है, दैट इज ई पार्ट, कि द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें पता करना है एक्चुअल मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या, मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना होता है, दैट इज 32 ग्राम। ऑक्सीजन में कितना होता है वेट इसका, 32 ग्राम है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं हम कि वेट ऑफ 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स, इनका वेट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम। इनका वेट कितना है, 32 ग्राम है। तो अब वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल अगर निकालना है तो कितना आ जाएगा, 32 अपॉन 6.02 इंटू 10 पे पावर 23। इसका आंसर कितना आएगा, 6 से का डिवीज़न करेंगे हम 32 से तो 5 टाइम्स में आएगा 5.314, और ये 10 पे पावर 23 डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा 10 पे पावर -23 ग्राम। तो दिस विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट देखते हैं एक लास्ट वन क्या है, F1 0.25 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम।
तो कैल्शियम का है कितना, दैट इज इक्वल टू 40 ग्राम। कैल्शियम का 40 ग्राम है, तो देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, और वो किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम एटम के। तो 1 ग्राम एटम है, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम किसके बराबर होगा, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम के बराबर होगा। तो 0.25 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 40 इंटू 0.25। तो एक्चुअल मास कितनी आ जाएगी, तो एक्चुअल मास आ जाएगी आपके, एक्चुअल मास मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। काफ़ी लेंदी है, बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में वैल्यूज़ पहले से दी हुई हैं, आपकी हेल्प के लिए बहुत अच्छा है। कैलकुलेट करना है मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सब में जो है 0.1 मोल का ही वेट पता करना है। कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम में, सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट में, और सबकी जो है वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं। तो चलिए 1 बाई 1 शुरू करते हैं। तो 13th का ए पार्ट, 13th का ए पार्ट देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में जो मोलर वेट है वो कितना है, दैट इज़ इक्वल टू कैल्शियम का हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा और ऑक्सीजन का 3 है। तो दैट इज़ 40, 12 प्लस 16 इंटू 3, तो 40 प्लस 12 प्लस 48, एंड दिस ऑल सम अप टू 100 ग्राम। मोलर वेट कितना हो गया, 100 ग्राम। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 100 ग्राम है। तो 0.1 मोल कितना हो जाएगा ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 100 अपॉन में 100 इंटू 0.1, तो दिस विल बी इक्वल टू 10 ग्राम। नेक्स्ट किसका है, बी पार्ट देखते हैं। इन बी पार्ट किसका निकालना है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो सबसे पहले इसका क्या करना होगा, वेट निकालना होगा। तो सोडियम का कितना हो गया, 2 इंटू 23, सल्फर का कितना हो गया 32, ऑक्सीजन का कितना हो गया 4 इंटू 16, प्लस वाटर का कितना होता है 18। तो इन सबको समअप करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 180, एंड दिस विल ऑल एड अप टू 322 ग्राम। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट कंटेन करता है कितना, 322 ग्राम। तो 1 मोल में इतना है, तो 0.1 मोल में कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 322 इंटू 0.1, कितना हो जाएगा 32.2 ग्राम। नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं। इसमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का वेट कितना हो जाएगा 40 प्लस 2 इंटू 35.5, तो 40 प्लस 71 दैट इज इक्वल टू 111 ग्राम। यानी कि जो 1 मोल है, 1 मोल जो है ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कंटेन करता है कितना 111 ग्राम। तो 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कितना वे करेगा 111 इंटू 0.1, और ये इक्वल हो जाएगा 11.1 ग्राम के। नेक्स्ट लास्ट वाला कौन सा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का हम देखते हैं वेट कितना है 24। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम 24 ग्राम है। तो 0.1 मोल ऑफ मैग्नीशियम विल बी इक्वल टू 24 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल टू 2.4 ग्राम। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 13 हमने कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम
इन 0.10 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और नेक्स्ट है ग्राम एटम्स इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। क्वेश्चंस देख लें आप अच्छे से। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन एटम इन 0.10 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ए। तो 14 के ए में देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम in 1 mole of sodium carbonate decahydrate, that is equal to 13 into 6.02 into 10 पे पावर 23। अच्छा, कितने मॉलिक्यूल्स है ये भी आप देख लो। 3 यहाँ है, 10 यहाँ है, तो टोटल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, दैट इज 13। तो 13 इंटू 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 हो जाएगा। तो एक मोल में इतना है, तो देयरफॉर 0.1 मोल में कितना हो जाएगा, इक्वल टू 13 इंटू 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 इंटू 0.1। और ये कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा, 13 6 78, तो 7.826 इंटू 10 पे पावर 23 इतने आएंगे। ओके, एक मोल में सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, और 0.1 मोल अगर इसका होगा तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है कि आपको बताना है कि ग्राम एटम्स इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। तो सोडियम का हमें पता है कि वेट कितना होता है, दैट इज़ 23 ग्राम। तो 23 ग्राम का वेट कितना है, 1 ग्राम एटम है। तो 1 ग्राम का निकालने से अच्छा है कि डायरेक्ट 4.6 ग्राम का अगर निकाले तो 1/23 इंटू 4.6 हो जाएगा। डॉट हटाएंगे, 0 लगाएंगे तो 10 टाइम्स और 2 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना आएगा, 1/5। तो 1/5 इसकी वैल्यू आएगी 0.2 ग्राम एटम। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है नेक्स्ट पेज पे कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम एज आर प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, हमको सबसे पहले ये जो सल्फ़र है इसके सल्फ़र का जो है कि सेम नंबर ऑफ एटम निकालना होगा। तो हम निकाल पाएंगे कि कैल्शियम का कितना वेट होगा जो सेम नंबर ऑफ सल्फ़र के एटम के इक्वल आएगा 3.2 ग्राम में। तो पहले हम सल्फ़र का ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन के सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कीड़े मकोड़े जीने नहीं देंगे। 1 मोल जो है, 1 मोल ऑफ सल्फ़र, 1 मोल जो सल्फ़र का होता है वो वे करता है कितना, इक्वल टू 32 ग्राम। 1 मोल जो है वे करता है 32 ग्राम। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका मतलब ये हुआ कि 32 ग्राम ऑफ सल्फ़र कंटेन करेगा एटम दैट इज़ इक्वल टू 6.02 इंटू 10 पे पावर 23। इतने एटम्स कंटेन करेगा। तो 3.2 ग्राम ऑफ सल्फ़र के लिए दिया था, तो ये कंटेन करेगा कितना एटम, 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 इंटू 3.2 अपॉन 32। ये 1 टाइम में 10 टाइम में, ये 10 क्या करेगा, इसका एक रिड्यूस कर देगा। तो यानी कि आएगा 6.02 इंटू 10 पे पावर 22। अब हमें ये बताना है कि इतना मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैल्शियम के कितने वेट में आएंगे, कितना कैल्शियम का जो मास होगा वो कितना होगा कि जो इतना मॉलिक्यूल जो है कंटेन करे। तो अब आपको पता है कि 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स, यानी कि इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, इन कैल्शियम। और कैल्शियम का वेट कितना है, 40 ग्राम है। 40 ग्राम में इतने सारे एटम प्रेजेंट होंगे। तो हमें प्रेजेंट कितना करना है, 6.02
इंटू 10 पे पावर 22 एटम कितने कैल्शियम में प्रेजेंट होंगे, तो 40 इंटू 6.02 इंटू 10 पे पावर 22 अपॉन में 6.02 इंटू 10 पे पावर 23। तो यहाँ से 23 रिड्यूस कर देगा और 6.02 को रिड्यूस करेगा और ये आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 ग्राम। यानी 4 ग्राम जो है कैल्शियम होगा, उसमें 6.02 इंटू 10 पे पावर 22 एटम्स प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक केस में नंबर ऑफ एटम्स हमें बताने, 52 मोल्स ऑफ हीलियम, 52 mu ऑफ हीलियम एंड 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहला क्या है, 52 मोल ऑफ हीलियम। तो किसी का भी 1 मोल अगर होगा तो वो कंटेन करेगा 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 एटम। इतना ही एटम कंसिस्ट करेगा एक मोल में। तो देयरफॉर 52 मोल में कितना कंटेन करेगा, 52 इंटू 6.02 इंटू 10 पे पावर 23, और ये कितना आ जाएगा, 313.04 इंटू 10 पे पावर 23, या आप कह सकते हो 3.13 इंटू 10 पे पावर 25। इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे 52 मोल में, अगर एक मोल में इतना है। और ये किसका ले रहे हैं हम लोग, हीलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन था बी पार्ट। बी पार्ट में हमें बताना था कि 52 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम में कितने एटम होंगे। तो हमें पता है कि जो एटॉमिक मास है हीलियम का वो कितना है, वो है 4 mu। तो अब ये जो 4 mu है ये इक्वल हुआ किसके, एक एटम के इक्वल हुआ। तो अब जो 52 mu होगा वो इक्वल होगा 1/4 इंटू 52 के। तो 4 1 जा 4, 13 जा, यानी कि 13 एटम के इक्वल आएगा। जो 52 mu आएगा दैट विल बी इक्वल टू 13 एटम। लास्ट हमसे क्या पूछ रहा है, लास्ट पूछ रहा है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम में C1 के कितने एटम होंगे। तो पहले आप यहाँ पे भी अगेन आपको देखना होगा कि एटॉमिक मास जो होगा हीलियम का दैट इज़ इक्वल टू 4 ग्राम होता है। अब 4 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 होंगे। तो आपको कितना निकालना है, 52 ग्राम का। तो 52 ग्राम में कितने होंगे, 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 इंटू 52 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 4 1 जा 4, 13 जा, 13 से 6 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 78.26 इंटू 10 पे पावर 23। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 7.826 इंटू 10 पे पावर 24। इतने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे 52 ग्राम ऑफ हीलियम में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू सॉइल बाय 5 kg ऑफ यूरिया। अब फॉर्मूला दिया हुआ है यूरिया का, यहाँ पे मास निकालना है नाइट्रोजन का जो कि सॉइल को दिया गया 5 kg ऑफ यूरिया से, और सबका जो है कि वेट भी हमें दिया है। नेक्स्ट क्या है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 320 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट STP। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि 5 kg ऑफ यूरिया में जो है कितना नाइट्रोजन सप्लाई हुआ। क्वेश्चन नंबर दैट इज 18 से पहले 17 देख लेते हैं। 17 एक क्वेश्चन मिस हो रहा है। तो 17 में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच काइंड इन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड, हर किसी का कितना कितना एटम है। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। तो 17 क्वेश्चन में
सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा सोडियम कार्बोनेट का। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट का कितना हो जाएगा, 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, 46 प्लस 12 प्लस 48, तो 48 और 12 कितना हो जाएगा, 60, 106 ग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो होंगे 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 होंगे। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि सोडियम के एटम कितने हैं, 2 हैं। तो अगर तो फिर क्या हो जाएगा, 106 ग्राम ऑफ एन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम के एटम्स कितने होंगे, कितना है इसमें सोडियम, सोडियम इसमें कितना है, 2 है, तो दैट विल बी 2 इंटू 6.02 इंटू 10 पे पावर 23, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, एक रिड्यूस होगा। तो इसको आप देख सकते हो कि 2 6 12.04 इंटू 10 पे पावर 23 इतने प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 106 ग्राम में। अब आपको निकालना कितना था, आपको दिया हुआ था 5.3 ग्राम, तो 5.3 ग्राम दिया हुआ था आपको, तो 5.3 ग्राम में कितना होगा सोडियम एटम, दैट विल बी इक्वल टू 12.04 इंटू 10 पे पावर 23 अपॉन में 5.3 मल्टीप्लाई में आएगा और 106 कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 6.02 इंटू 10 पे पावर 22, यानी कि 106 ग्राम में इतना आएगा 12.04 इंटू 10 पे पावर 23, और 5.3 ग्राम में जो सोडियम एटम आएगा कितना आएगा, 6.02 इंटू 10 पे पावर 22। तो अब इसी तरह से कार्बन का भी निकालना होगा और ऑक्सीजन का भी। तो कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 5.3 ग्राम कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 अपॉन में 106 इंटू 53, 5.3 को 53/10 लिख लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 53 1 जा 2 जा और 0 एक रिड्यूस कर देगा, आंसर विल बी 2 से जाएगा 3.01, तो 3.01 इंटू 10 पे पावर 22। नेक्स्ट कार्बन के बाद अब ऑक्सीजन का भी कैलकुलेट करना होगा, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 5.3 ग्राम कितना आ जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, तो 3 है ना, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 3 है, तो 3 है तो 3 इंटू 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 इंटू 5.3 को 53/10 लिखेंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा 106, 1 जा 2 जा 2 1 जा 2, 3.01 जा, और ये एक रिड्यूस कर देगा पावर, तो आंसर कितना आएगा 9.03 इंटू 10 पे पावर 22 एटम होंगे किसके, आपके ऑक्सीजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18th हमने पढ़ रखा है कि कैलकुलेट करना है मास ऑफ नाइट्रोजन सप्लाइड टू सॉइल बाय 5 kg ऑफ यूरिया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यूरिया का सबसे पहले वेट निकालो आप, मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन नंबर 18th, यूरिया के लिए मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे, दैट इज CONH2 का होल ट्वाइस, कितना आ जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास विल बी इक्वल टू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 नाइट्रोजन, तो बल्कि 2 से आप मल्टीप्लाई कर लो पूरे को, 14 नाइट्रोजन का 2 हाइड्रोजन का, कितना आ जाएगा 16 12 28 प्लस 30, 14 2 16 2 या 32, ये आपका आ जाएगा 60। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन इन 60 kg इक्वल टू 28, नाइट्रोजन का वेट कितना है टोटल 60 kg में 28 kg है, तो वेट
ऑफ नाइट्रोजन इन 5 kg, कितना हो जाएगा 28/60 इंटू 5, 5 1 जा 5 12 जा 4 3 जा 4 7 जा 7/3 kg, तो इट विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 2.33 kg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट। कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 320 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट STP, और सल्फर का वेट भी दिया हुआ है और ऑक्सीजन का भी वेट दिया है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट। मॉलिक्यूलर वेट सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना आ जाएगा 32 + 2 × 16, तो 32 + 32 दैट इज इक्वल टू 64 ग्राम। अब देख सकते हैं किसी भी का भी 1 मोल का ऑफ STP, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट STP ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज़ 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा 1 मोल के लिए। या फिर आप 1 मोल की जगह क्या कह सकते हो, 62 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना वॉल्यूम करेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। और यहाँ पे आपको दिया हुआ था वेट, कितना दिया था, वेट दिया था 320 ग्राम, तो 320 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, दैट विल बी 22.4 / 64 × 320, इतने लीटर ऑक्यूपाई करेगा। 10 टाइम्स 2 टाइम्स 2 1 जा 11.4 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा ये 11.2, तो 112 लीटर्स। तो ये कितना ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, 112 लीटर का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 22। इससे आप क्या समझते हो कि वेपर डेंसिटी कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, 22 है। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 का ए, कि इट मीन्स कि जो एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज 22 टाइम्स हैवियर देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। और ऐसा कब होगा, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का 22 टाइम्स हैवियर है देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन अंडर सिमिलर कंडीशन एंड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19th का बी पार्ट। कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, एटॉमिक मास दिया 35.5, व्हाट इज इट्स वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी निकालनी है। तो पहले यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होगा तभी हम कर पाएंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी जो होगी ऑफ क्लोरीन वो कितनी आएगी, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन अपॉन में मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, इतना ही आएगा। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन में आप देख सकते हो क्या है कि मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन अपॉन कर देंगे कितना, 2 के मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना आएगा इसका 2 ही होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि RD रिलेटिव डेंसिटी जो क्लोरीन की है दैट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन, इक्वल आ रही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ क्लोरीन कितना आ जाएगा, 35.5 ही आएगा।
दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद जो है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर विच वेज 0.09 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाट इज द मास ऑफ 56 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट STP, और वेट दिया हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन का। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए दिया हुआ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या है CO। कार्बन मोनोऑक्साइड में आप ये देखोगे ये कितना है, 1 मोल है। तो आप देख सकते हो ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो 22.4 लीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। तो 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट STP, ये वे करेगा दैट इज इक्वल टू 12 + 16 दैट इज इक्वल टू 28 ग्राम, है ना। कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो देयरफॉर 56 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO एट STP कितना वेट करेगा, ये वे करेगा आपको 28 अपॉन में 22400 इंटू 56, इतना वे करेगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आएगा इसका आंसर 0.07 ग्राम। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। तो नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।